अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हमने 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ स्टार्ट किया हुआ था। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। ठीक है, यानी कि एडिशन होने के लिए वो कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। तो इसके लिए ये कंडीशन है जो मैंने नीचे लिखी हुई है। ठीक है, कहते हैं व्हेन ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स आर सेम। ठीक है, जब ए और बी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा देन इट इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे एडिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आप चेक कर लें 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है। ठीक है, अब दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए एंड बी इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, मैं इधर लिख सकता हूँ मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, वो क्यों आगे वो भी लिख दें, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, ऐसे आप लिख लें मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आप लिख लें मैट्रिक्स, क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका 3 आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा। अब इसका और इसका ऑर्डर चेक कर लें, इसका ऑर्डर आपके पास है 2/1 और इसका ऑर्डर भी 2/1 ही है। ठीक है, जब ऑर्डर सेम है तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन because they have same order। जी नेक्स्ट है हमारे पास सी और एफ मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसका ऑर्डर चेक कर लें, इसका ऑर्डर आपको मिलेगा, इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, इसका ऑर्डर चेक लें, इसका भी ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन because they have same order। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने डेफिनेशन लिखी है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन। कहते हैं एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स ए का जो इज़ ऑब्टेन हासिल किया जाता है बाय चेंजिंग, तब्दील करके टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल, नेगेटिव सिंबल में। ठीक है, एंट्री को ऑफ ईच हर एक को नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए। नॉन ज़ीरो एंट्री के अलावा कहते हैं जितनी भी एंट्रीज़ हैं
उसके सिंबल को नेगेटिव सिंबल में चेंज करने के अमल को हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, कहते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, नेगेटिव ए, ये इसका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, नेगेटिव लगा दिया साथ। अब आपने क्या करना है, ये इस नेगेटिव को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर जो मैट्रिक्स हासिल होगा उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक, चलें सोल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस प्लस माइनस का 1 हो गया। ठीक है, यानी कि आप सिंपली आप यूँ ही समझ लें कि जो प्लस का है उसको आपने माइनस में कर देना, जो माइनस का उसको प्लस में करने से आपके पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा उस मैट्रिक्स को आप एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, और इसमें एक शरायत है कि ज़ीरो के साथ आपने ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव साइन यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो के साथ कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव इन्वर्स है। ठीक है, इसके नीचे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इधर माइनस बी। ठीक है, आपको मैंने बताया था जो प्लस है उसको माइनस कर देना, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है ज़ीरो के अलावा, तो आपके पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको आप एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का है तो आप माइनस कर दें, ये ज़ीरो है तो ये एडिटिव आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, ये भी माइनस का, ये प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का 1। ठीक है, जो प्लस का उसको माइनस में कर दें और जो माइनस का उसको प्लस में कर देंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको आप एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आगे सी मैट्रिक्स, इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, माइनस का सी बराबर। ठीक है, ये प्लस का है तो आप -4 कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये माइनस है तो इसको आप प्लस कर दें। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं कि इट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, चलें जी आगे डी का देखते हैं। ये डी है हमारे पास, इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो जो प्लस में है उसको माइनस में कर दें, ज़ीरो के साथ कोई भी सिंबल नहीं आएगा, जो माइनस में है उसको प्लस में कर दें, ये भी प्लस में हो गया, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 1 है तो ये भी माइनस का 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। नीचे हमारे पास ई मैट्रिक्स है, ये प्लस है तो इसको आप माइनस कर दें, ये ज़ीरो वैसे का वैसे, ये ज़ीरो का वैसे वैसे, और ये माइनस का 1 आ गया, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यूज़ है, इन्वर्स फाइंड करना है। अब इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 आ गया, और ये माइनस का था तो प्लस का 1 आ गया। अब ये माइनस का √2 है तो इधर आके प्लस का √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आप जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की ये है, और सी की ये और डी की ये। ठीक है, तो देन फाइंड, तो आपने फाइंड क्या करना है, ए प्लस आगे ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखें कि ए है तो ए की जगह इसकी वैल्यू आप पुट कर दें। ठीक है, ए की वैल्यू आपने, ये मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी जगह आप माइनस का 1 इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, हमारे पास है -1 2 फिर 2 और प्लस का 1। ठीक है, इसको आपने प्लस कर देना है, ये प्लस है तो इधर आपने प्लस लिख देना है, और फिर आपने ये वैल्यू एजिटिव नीचे उतार लेनी है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ऐड करवा देना है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का, तो इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। ठीक है,
तो प्लस कैसे करना है आपने, देखें ये फर्स्ट एंट्री है तो इधर लिखना फर्स्ट एंट्री, ये प्लस है तो आपने प्लस लगा देना है, फिर फर्स्ट एंट्री इसकी लगा देनी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ आपने ऐड करवाना है, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एंट्री है 2, इसको प्लस करवा देना है इस 1 के साथ, सेकंड एंट्री के साथ, ठीक है। अब ये 2 आ गया, इधर लिखा 2 प्लस, ये प्लस लिखा और ये 1 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 1 प्लस ये 1 आ गया, ठीक है, 1 प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है कि जमा कर लेना है, ठीक है। तो आप देखें ये प्लस का है, प्लस का 1 और माइनस का 1, इन दोनों को जमा किया तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, ठीक है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 3, तो आपने इधर 3 लगा देना। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 3, तो आपने इधर भी 3 लगा देना। अब 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आता है, तो इधर 2 लगा देना। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं बी प्लस, और ये आगे मैट्रिक्स में उसने वैल्यू ऐड करवानी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू मैंने इधर ऑलरेडी लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो बी की जगह आपने इसकी वैल्यू ऐड कर देनी है, तो आपने इधर लिखना है 1, आगे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देना है, और इन दोनों के दरमियान प्लस है, आपने प्लस को ऐड करवा देना, प्लस लिख दिया। अब ये माइनस का 2 है और ये 3 है। आप इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये देखें प्लस का 1, फिर ये प्लस और ये माइनस का 2, ये ब्रैकेट के अंदर -2 लिख देना। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 3 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे, 2 में 1 गया तो आप 2 में से -1 गया तो माइनस का 1 बचता है। उसके बाद 3 प्लस का और माइनस का 1, ठीक है। 3 में से -1 गए तो पीछे हमारे पास प्लस का 2 बचा है। अब प्लस का 2 क्यों बचा है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। इधर बड़ी रकम के साथ माइनस था, रकम का साइन आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, साइन बड़ी रकम का। तो यही हमारा आंसर जी। पार्ट नंबर 4 है इसका, तो ये डी है और प्लस इसको ये मैट्रिक्स ऐड करवा देना है, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमारे पास है वो इधर आप लिख लें। डी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, फिर -1 0 और 2, ठीक है। प्लस करवा देना आपने 0 1 0 2 0 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 1 प्लस 0 लिख लेंगे, 2 प्लस 1 कर देंगे, 3 प्लस 0, माइनस का 1 प्लस का 2, 0 प्लस 0 और 2 प्लस 1 कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर लिया, इधर 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ये प्लस का 2 है, बड़ी रकम का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का आएगा, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। इधर 0 आ गया और प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो यही आपका आंसर। तो 2A मतलब क्या है कि आपने 2 लिखना है और उसकी जगह एक ही जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, और जब कोई साइन दरमियान में ना हो तो उसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। तो 2 1 द 2 माइनस का 2 आ गया, 2 2 द 4, फिर 2 2 द 4 आ गया, 2 1 द 2, ठीक है। तो यही आंसर। पार्ट नंबर 6 है जी। बी की वैल्यू ये दी है, कहते हैं -1 को बी की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं -1 लिखूँगा पहले और बी की वैल्यू जो है वो पुट कर लूँगा, ठीक है। तो वो 1 और माइनस का 1, ठीक है। -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मैं करता हूँ इधर -1 मल्टीप्लाई प्लस का 1,
फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 ही रह गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी। ये सी की वैल्यू हमारे पास ये -2 है, -2 को सी की वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये -2 आ गया, ये मैं सी की वैल्यू इधर ऐड करता हूँ 1 माइनस का 1 और 2, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 1 दा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 4 आ गया आपके पास। बस 3 है और डी की वैल्यू ये है, आपने 3 लिखना है और इधर डी की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो माइनस का 1 0 और 2, आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3 प्लस माइनस माइनस का 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं और 0 ही आता है, 3 2 दा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास सी की वैल्यू है और 3 सी आपने मालूम करना है, ठीक है। तो इधर सोल्यूशन लिख लें 3 और सी की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस का 1 और 2, ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 दा 3, फिर 3 1 दा 3 प्लस माइनस माइनस का 3, 3 2 दा 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया जी।